अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मकीनुल मुईनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन शाकिरीन ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर शरीफ पर उलमाए किराम का हसीन काफिला मौजूद है। सरपरस्त जलसा मुखय्यिर कौम मिल्लत मखज़न इल्म व फन माहिर उलूम अक़लिया व नक़लिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती साबिर रज़ा मिसबाही साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। इनके अलावा हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी अनीसुर रहमान साहब क़िबला, नक़ीब अहले सुन्नत अदीब शहीर मसीहाए अल्फाज हज़रत क़ारी आरिफ रज़ा नूरी साहब क़िबला, इनके अलावा दीगर मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मुकर्रम उलमाए किराम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ रखते हैं। दुआ है अल्लाह ताला इन तमाम तर उलमाए किराम के इल्म व उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। जो लोग पीछे इधर उधर खड़े होकर के लेफ्ट राइट कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि आप जिस मकसद के लिए आए हैं वो झारखंडी बाबा जल्द ही तशरीफ ला रहे हैं। उनके आने के बाद हो सकता है आपको आगे जगह न मिले, इसलिए कि आप उसी वक्त का इंतजार कर रहे हैं कब झारखंडी बाबा आएंगे। आजकल जलसों की हालत ही ऐसी हो गई है, चाहे वो उर्स के मौके पर हो या मदरसे के हवाले से हो, मस्जिद के हवाले से, इन जैसे दीनी प्रोग्राम में हमारे आने का मिजाज अब खत्म हो गया है। जाहिर सी बात है, हमने अपने बच्चों को बुनियादी तौर पर जो तालीम हमें देनी चाहिए, हुज़ूर पाक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लिमू औलादकुम सलासा खिसाल हुब्ब नबिय्युकुम व हुब्ब अहले बैतिकुम व तिलावतुल कुरान, कि अपने बच्चों को तीन चीज सिखाओ, नबी पाक की मोहब्बत सिखाओ और अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ और कुरान की तिलावत सिखाओ। अब जब हमारे बच्चे हुजूर की सीरत व सुन्नत से बेखबर हैं, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा न पढ़ते हैं न सुनते हैं, बस हमें तो इन जैसे महफिलों में आकर के थोड़ी देर के लिए इंटरटेनमेंट के लिए हम आते हैं, मस्ती के लिए आते हैं, बस 2 4 10 15 मिनट इंटरटेनमेंट के बाद, मस्ती के बाद फिर हम ये समझते हैं कि बस हम जलसा देख लिए, जलसा देख करके हमें अपने घर की तरफ रवाना है। ये आज के डेट में हमारी कौम का हाल है। मेरे प्यारे, मैं कहना चाहता हूँ, यकीन जान लीजिए, अभी इलेक्शन शरीफ गुजरा है। आज के डेट में लोग ये कहते हैं कि फलां आ जाता तो हम कामयाब हो जाते। अब जो है इलेक्शन के नतीजे के बाद मौजूदा वक्त में जो मौजूदा हालात हैं, इस हालात को देख करके सारे लोग डरे सहमे हुए हैं। न जाने अब किस मजार का नंबर आ जाए, किस मदरसे के जरिए जो है कौन सा मदरसा यानी नंबर पे आ जाए, कौन से जो है मस्जिद नंबर पे आ जाए, किस वक्त किस मस्जिद पर जालिमों की तरफ से हमला हो, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन मेरे प्यारे, मैं कहना चाहता हूँ, अगर हम और आप अपने आप को इसी बेराह रवी के तरीके पर जो है अपने आप को बर्बाद करते रहे, फिर अगर हम अपने घरों में बैठ करके सिर्फ दुआएं करेंगे और सिर्फ हमसे हम ये कहेंगे, आज के डेट में जरा देखिए हमारी कौम की जो हालत है वो हमारी नजरों से पोशीदा नहीं है। इतना बड़ा पंडाल लगा हुआ है, इतने लोग आए हुए हैं, यहाँ मेले में घूमने वालों की तादाद यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं इससे कई गुना ज्यादा है। ऐसा नहीं कि वो किसी और गैर कौम के होंगे, वो भी मुझे यानी हम ही लोगों में से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन मेरे प्यारे, हम जैसे लोगों ने अपना मिजाज इतना बना लिया है कि बस हम और आप वक्त देखते हैं इन्हीं जैसे दीनी
महफिल में आकर के टाइम देखते हैं। हम सिर्फ मस्जिद में जाकर के, मस्जिद में जब हम जाते हैं हमारी नजर टाइम पर, यानी हमारी नजर घड़ी के कांटे पर होती है कि 3 मिनट ज्यादा हो रहे हैं, 4 मिनट ज्यादा हो रहे हैं। हमें जिस काम के लिए यानी हमारी तबीयत लगती है, हमारा मिजाज लगता है, हम उसी काम में मस्त व मगन रहते हैं। आइए मैं इसी टॉपिक पर थोड़ी देर के लिए आपके एहसास को बेदार करने की कोशिश करूंगा। यकीन कर लीजिए मेरे प्यारे, अगर आपने मेरे जुमलों की तारीफ करके मेरे जुमलों को अपने दिल की दुनिया में जगह दे करके अमल करने की कोशिश की तो फिर इन जैसे महफिलों के जो है सजाने का एक मकसद हल हो जाएगा। वरना यकीन जान लीजिए आज जो है जो जलसे हमारे यहाँ कसरत के साथ होते हैं, लेकिन जो है हम न सुनते हैं न सुन करके अमल करते हैं। यही वजह है कि जलसा बेमकसद हो जाता है। हज़रात आइए मेरे इमाम हुज़ूर आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान क्या ही खूब इरशाद फरमाते हैं। वसूबे लालाज़ार फिरते हैं, वसूबे लालाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, वसूबे लालाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। आह कल ऐश तो किए हमने, आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं, आज वो बेकरार फिरते हैं। उस गली का गधा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गधा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, उस गली का गधा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसा आशिक हजार फिरते हैं। हज़रात आइए सब आगे से लेकर के पीछे तक पूरा मजमा एक मर्तबा मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़े बाबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मैंने कुरान करीम की एक आयत करीमा की तिलावत की है। अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बेशक अल्लाह ताला किसी भी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता है जब तक कि वो कौम अपनी हालत खुद बदलने के लिए तैयार न हो जाए। आज का ये जलसा साहिबे मज़ार के नाम पर उर्स की तकरीब की सूरत में एक बाबरकत यानी महफिल आपके निगाहों के सामने है। मैं कहना चाहता हूँ रोजाना जो हम किसी न किसी बुजुर्ग के नाम पर महफिलें सजा करके उनकी बारगाह में अकीदत का खिराज पेश करने का काम करते हैं तो हमारा सिर्फ ये मकसद नहीं होना चाहिए कि उनके जो है यानी उर्स की तारीख के दिन एक भीड़ जमा करके एक मजमा जमा करके थोड़ी देर के लिए गुफ्तगू हो जाए, बयान हो जाए, तकरीर हो जाए, नातखानी हो जाए, फिर हम अपने घरों को जैसे आए थे वैसे खाली हाथ लौटे। बल्कि इन जैसे यानी साहिबे मज़ार के नाम पर जो आरास होते हैं जब हम इन जैसे महफिलों में आए तो यहाँ से जो है जब चले तो इनकी सीरत को सूरत लेकर के चलने की कोशिश करें कि इन्होंने जो है जिस सीरत पर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीनों इस्लाम की तबलीग का काम करते हुए आखिर वक्त तक दुनिया वालों को ये पैगाम दिया। आज के डेट में जो हमारा हाल ये हो चुका है, हम वो काम करते हैं जो हमारी तबीयत कहती है, हम वो काम करते हैं जो हमारा मन करता है, हम वो काम किया करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। हमें क्या मतलब है कि शरीयत इसके बारे में क्या कहती है, हमें इसके बारे में क्या मतलब होता है कि कुरान इसके बारे में क्या कहता है, उलमा क्या कहते हैं, दीन क्या कहता है। नहीं साहब, अगर आप इन बुजुर्गों की जिंदगी पढ़ेंगे जिन बुजुर्गों के नाम पे आज घर घर में अगर फातिहा का एहतमाम होता है, लंगर का एहतमाम होता है, तो इनकी जिंदगी का ये मिशन ये नहीं, इनकी जिंदगी का मिशन ये नहीं था कि अपनी तबीयत के मुवाफिक काम करना है, अपने मन के मुताबिक काम करना है, बल्कि इनकी जिंदगी का मिशन ये था काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो तो मेरे रज़ा तुम पे करोड़ों दो। नारे तकबीर, जरा ऊंची आवाज में नारे रिसालत, पैगामे आला हजरत, फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस, मदरसा इस्लामिया नईमिया जुल्फ़िकारुल उलूम, सरज़मीने कमलपुर खगोता, हजरत मुनाज़िर हुसैन छपरवी। आखिर हम अपने हालात को कब बदलेंगे, आखिर हम अपने अंदर तब्दीली कब लाएंगे? क्या सिर्फ हम ये कहते रहेंगे कि हमारा वक्त अच्छे अच्छे दिन हमारे लिए आने वाले हैं, यानी इनकी जो है जीत में हमारी कामयाबी है, ये अगर आ गया तो हम कामयाब हो जाएंगे। आज के डेट में जरा देखिए हमारे इलाके का हाल ये है कि जलसे तो कसरत के साथ होते हैं। अभी देखिए यहाँ पे बैठने वालों लोगों की तादाद मुट्ठी भर है, लेकिन जब साहब हंसने हंसाने
वाली बात होगी, जब ड्रामे वाली बात होगी, उस वक्त हम यहाँ से उठने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। यानी हंसना ही हम अपने आप के लिए जो है बेहतर समझ के रखते हैं। क्या हमें कुरान की आयत याद नहीं आती है? रब फरमाता है फले यज़हकू कलीला वले यबकू कसीरा, हंसा कम करे रोया ज्यादा कहे। अब अगर रोने वाली तकरीर अल्लामा साबिर मिसबाही करते हैं, हम ये कहते हैं ये साहब क्या तकरीर कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, तबीयत नहीं लग रही है, मिजाज नहीं बदल रहा है। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्यारे, आखिर ये कैसे जो है हम दीन इस्लाम के चाहने वाले हैं, ये कैसे हम इस्लाम के सिपाही हैं, हम कैसे मुस्तफा करीम के फॉलोवर हैं। हम तो हुजूर पाक के अगर फॉलोवर हैं तो हमारा ये तरीका नहीं होना चाहिए, हमारा ये मिशन नहीं होना चाहिए जो आज के डेट में जिस मिशन को हम लेके चले हैं। बल्कि अगर हम और आप इस दुनिया में कामयाब होकर के जो हमेशा वाली जिंदगी है, जो आखिरत की जिंदगी असल जिंदगी है, उस जिंदगी को अगर हम बेहतर बनाना चाहते हैं तो खुदा की कसम हुजूर आला हजरत के इन दो शेर पे अमल करके अपनी जिंदगी के रविश को आप आगे बढ़ाइए कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, जोर से बोलिए और जोर से हाथ उठाइए। क्या आप लोग कुछ सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं या खत्म कर दिया जाए या झारखंडी बाबा को बैठा दिया जाए? माशाअल्लाह, चलिए। इसलिए मेरे प्यारे आप जरा अपने दिल पे हाथ रख करके अपने एहसासात को बेदार करने की कोशिश कीजिए और जरा हम सोचें कि हम दुनिया में सिर्फ हंसाना ही हम जो है सिर्फ मस्ती और कहा कि महफिलों को ही पसंद करते हैं। अब आइए जरा देखा जाए आज के डेट में हमारी मस्जिदें हमसे वीरान है, हमारे मदारिस इस्लामिया का जो हाल है वो हमारी निगाहों से पोशीदा नहीं है। मोहतरम आरिफ रजा नूरी साहब और इस इलाके के एक जिम्मेदार आलिम जो इस पूरे सीमांचल की अगर रूह है तो वो इस जुमले में जो है यानी किसी तरीके से कोई इस जुमले में और इस कॉल में कोई किस बयानी नहीं है। हज़रत अल्लामा साबिर रज़ा मिसबाही साहब की तशरीफ रखते हैं। यकीन जान लीजिए मेरे प्यारे आज के डेट में हमारी मस्जिदों का हाल ये है कि मस्जिदों में जाकर के देखिए लोग मस्जिद के दरवाजे में ही बैठ करके 2-4 घंटा गपशप करके गीबत चुगलखोरी की महफिल को गरमा तो देते हैं, लेकिन मेरे प्यारे मस्जिद में जाने की तबीयत हमें नहीं लगती है, हम नेक काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आइए जरा देखा जाए, जबकि अभी वो आज 1 दिसंबर का दिन है, 1 दिसंबर के बाद 6 दिसंबर का दिन आने वाला है। 6 दिसंबर के दिन हर नौजवान के मोबाइल में एक स्टेटस लगने वाला है कि 6 दिसंबर का दिन यौम सिया है, आज का दिन काला दिन है, इसलिए कि आज ही के दिन बाबरी मस्जिद को जालिमों ने शहीद किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर हम अपने बच्चों को ये तारीख पढ़ाते हैं कि 1949 में बाबरी मस्जिद के अंदर ताला लगा दिया गया, नमाज पढ़ने की पाबंदी आयद कर दी गई, बहस मुबासा होता रहा, दलाइल सबूत पेश होते रहे, मुकदमा चलता रहा, फिर 1986 के अंदर ये ताला खोल दिया गया और उसमें पूजा पाठ करने की इजाजत दे दी गई। 6 दिसंबर 1993 में फिरका परस्तों ने, इंसानियत के दुश्मनों ने इस मस्जिद को शहीद कर दिया। न जाने कितनी जानी चली गई, न जाने पूरे मुल्क में फसादात की लहर चल पड़ी, न जाने कितनी जाने गई, कितने बच्चे यतीम हुए, भाई ने भाई को खोया है, बेटे ने बाप को खोया है, बाप ने बेटे को खोया है, न जाने कितनी माओ और बहनों की मांग का सिंदूर मिल गया। और आज भी जब 6 दिसंबर का दिन आता है तो वो सारा जख्म खड़ा हो जाता है, उस वक्त का सारा माहौल तारीख के रोशनी में निगाहों के सामने आ जाता है। उस वक्त के जो माहौल थे, जलते हुए मकान, सुलगती हुई दुकान, खौफो हरास का माहौल, वो सब कुछ निगाहों के सामने आ जाता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आज भी जो है मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद जो मसाजिद को आबाद करने की फिक्र नहीं रखती है, लेकिन फैशन के तौर पर हम अगर बाबरी मस्जिद की शहादत का स्टेटस लगाते हैं तो क्या हमें नमाज़ें कज़ा करने के बाद बाबरी मस्जिद की शहादत का जो है स्टेटस हमें लगाने का हक है? नहीं हक है। जाहिर सी बात है जब हम अपने गांव की मस्जिद की हिफाजत नहीं कर पाएंगे तो हम बाबरी मस्जिद की हिफाजत की जिम्मेदारी कैसे ले लेंगे? इसलिए मेरे प्यारे फैशन के तौर पर अगर हम सिर्फ स्टेटस लगाना ही ये समझते हैं कि यही ईमान का हिस्सा है, यही ईमान हमारा कहता है, यही ईमानी जज्बा है, नहीं मेरे प्यारे, जहां हम अपने
हमने अपने बच्चों को बाबरी मस्जिद की शहादत की तारीख अगर ये बताएं कि पहले वहां पे मस्जिद थी, बाद में जालिमों ने अगर मंदिर बना करके ये ऐलान करना शुरू किया है कि यहाँ पे पहले मंदिर थी, जबकि तारीख की रोशनी में उलमा की गुफ्तगू आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरी रुई जमीन जो है मुस्तफा करीम की उम्मत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से मस्जिद बनाई है, सजदा करने की जगह बनाई है। ये आज उनका कहना है कि यहाँ पे ये था, यहाँ पे मस्जिद नाजायज है, हम मस्जिद को गिराएंगे, हम मस्जिद को शहीद करेंगे, मजार को बंद करेंगे, मदरसे में ताला लगाएंगे। आज उनका मामला है जिसकी लाठी जो है, यानी जिसकी लाठी उसी की भैंस। आज अगर वो इक़्तिदार में है, आज अगर वो कुर्सी में है, आज अगर वो पावर में है, तो आप फिक्र मत कीजिए, बल्कि आप अपने अंदर तब्दीली ला करके सच्चे मोमिन हो जाइए। वो दिन दूर नहीं है, खुदा की कसम, जो अपने आप को फिरऔन होने का दावा कर रहा है, जो अपने आप को कारून होने का दावा कर रहा है, याद कर लीजिए जब फिरऔन जो है घमंड पे इतराता है तो अल्लाह ताला उसी फिरऔन को दरिया में डुबा करके मारना भी जानता है। जिस कारून को अपनी दौलत पर बड़ा नशा था, फिर अल्लाह ताला ने दुनिया के लोगों की इबरत के लिए उसी कारून को जमीन के नीचे धसा करके मारना भी जानता है। जो नमरूद अपने आप को कहता था कि मैं ही खुदा हूँ, मेरे अलावा किसी की नहीं चलने वाली है, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं जो चाहूंगा करूंगा, अल्लाह ने एक मामूली मच्छर के जरिए दुनिया के लोगों के सामने इबरत के तौर पर तड़पा करके मार दिया है। इसलिए आप ये फिक्रमंद मत होइए कि ये मस्जिद जा रही है, इस मस्जिद पर हमला हो रहा है, इस मस्जिद पर लोग अटैक कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ आप अपने आप को बदलिए। आज जो वक्त का फिरऔन बन रहा है, आज जो वक्त का कारून बन रहा है, वो दिन दूर नहीं है कि अल्लाह आज के भी फिरऔन को मारेगा, आज के भी कारून को मारेगा, आज के भी नमरूद को मारेगा। फिर वो दिन आएगा कि शर्क से लेकर के गर्ब तक, शुमाल से लेकर के जुनूब तक पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहराया जाएगा। इस्लाम का झंडा। नारे तकबीर। हज़रात, वक्त के बहुत बड़े अजीम खतीब, मुल्क हिंदुस्तान के वो डिमांडेड खतीब, मशहूर खतीब, बिजी खतीब, शहज़ादा हुज़ूर वक़ार मिल्लत, उस्ताद शोरा हज़रत अल्लामा व मौलाना फ़ाइक़ुल जमाली साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। नौमान अख्तर फ़ाइक़ुल जमाली साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह अल्लामा मुनाज़िर साहब की गुफ्तगू के बाद फ़ौरन हज़रत की गुफ्तगू होनी है। इनकी तकरीर के बाद जिनके लिए आप बेचैन बेकरार बेताब हैं, आपका दिल धड़क रहा है, आप परेशान हैं, हज़रत मौलाना सिद्दीक़ हसन साहब क़िबला झारखंडी बाबा वो भी तैयार हो रहे हैं। इंशाअल्लाह वो आएंगे, फिर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। नारे तकबीर। जरा ऊंची आवाज में, मैं यार ऊंची आवाज में मेरे भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जरा जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह। अज़मत इस्लाम, अज़मत कुरान, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह, अभी आप देख रहे हैं अपनी निगाहों के सामने कि मुल्क के बहुत बड़े मशहूर खतीब, मैं ये कह दूं कि माहिर उर्दू अदब, आलिम हक़ व सदाकत, हज़रत अल्लामा मौलाना नौमान अख्तर फ़ाइक़ुल जमाली मिसबाही साहब क़िबला की तशरीफ़ आवरी हो चुकी है। इंशाअल्लाह इसी टॉपिक पर, जिस टॉपिक पर मैं आपके एहसासात को बेदार करने की कोशिश कर रहा हूँ, जब हज़रत को आप सुनिएगा तो मुझे उम्मीद है कि आपके अंदर कुछ ज़रूर तब्दीली आएगी और आप अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश कीजिएगा। इसलिए माहौल बनाइए। जो लोग उधर घूम रहे हैं जल्दी से वो अल्लामा नौमान अख्तर फ़ाइक़ुल जमाली साहब का खिताब होना है, मेरे बाद मुकम्मल आप उनको सुनने के लिए तैयार हो जाए। और जरा दोनों हाथों को उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। रात मैं कहना चाहता हूँ, मैं ये अर्ज कर रहा था कि 6 दिसंबर के दिन यौम सियाह अगर है तो उस 6 दिसंबर को यौम सियाह मानने के साथ साथ वो 6 दिसंबर यौम एहतसाब भी है। उस दिन हम अपना हिसाब करें, उस दिन हम अपना मुहासबा करें कि गाँव की मस्जिदें हमसे आबाद नहीं है। हम अपने बच्चों को बताएंगे कि हाँ भाई ये बाबरी मस्जिद की शहादत की तारीख है। यकीनन अपने बच्चों को ये जैसे जो है तारीख बताने की जरूरत है, लेकिन इन जैसे तारीख बताने से पहले अपने बच्चों के दिल में ये बात भी डालनी है कि आपको अगर आपके अंदर अगर मसाजिद की हिफाजत की जिम्मेदारी, मसाजिद की हिफाजत का जज्बा अगर आपके अंदर है तो पहले आपको
अपने गांव के मस्जिदों को आबाद करना है। लेकिन नहीं साहब, कमी हमारे अंदर है कि सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक मुझ जैसा वालिद, मुझ जैसा गार्जियन, जाहिर सी बात है अपने बच्चों को वही फिल्मी स्टोरी की कहानी, वही किसी एक्टर की कहानी, वही किसी नेता हॉलीवुड बॉलीवुड की कहानी अगर हम सुनाएंगे, फिर अगर हम ये उम्मीद रखेंगे कि हमारे बच्चों के अंदर दीनदारी आ जाए, हमारे बच्चों के अंदर दीनदारी पैदा हो जाए, हमारे बच्चों के अंदर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत आ जाए, हमारे बच्चे हमारी फरमाबरदारी करने लगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि आप अपने छोटे छोटे बच्चों के सामने फर्ज नमाज मस्जिद में जाकर के पढ़ें और सुन्नत और नफल के पढ़ने का एहतमाम आप अपने घर में किया करें, ताकि जब छोटे छोटे बच्चे आपको नमाज पढ़ते हुए देखेंगे तो वो जानेंगे कि ये भी कोई चीज है, इसकी तरफ हमें भी जाना है। अगर कुरान करीम की तिलावत करना आप जानते हैं तो अपने छोटे छोटे बच्चों के सामने कुरान की तिलावत किया करें, ताकि बच्चे जब आपको कुरान की तिलावत करते हुए देखेंगे तो वो समझेंगे कि ये भी कोई चीज है। फिर वो बच्चे आपकी ही नकल करने की कोशिश करेंगे, आपके रास्ते पे आने की कोशिश करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है हम ही खुद गलत रास्ते पर हो, हम जो है गलत रास्ते की तरफ और बुराई के अड्डे में हम पहले ही से बैठे हो, फिर हम कैसे चाहते हैं कि अपने बच्चों के अंदर दीनी जज्बा पैदा किया जाए, अपने बच्चों को जो है दीनी तालीम की तरफ राग़िब किया जाए। मैं कहना चाहता हूँ जाहिर सी बात है अपने बच्चों के अंदर जो है हम अंदाज़े तरबियत बच्चों के साथ नहीं अपनाते हैं। यही वजह है कि हमारे बच्चे कामयाब व कामरान जिंदगी नहीं गुजार करके बेमकसद जिंदगी गुजारते हुए नजर आते हैं। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे, एक बाप की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि बच्चों के लिए अच्छे खाने और अच्छे लिबास और अच्छे मकान का बंदोबस्त किया करे, बल्कि एक बाप की जिम्मेदारी ये है बहैसियत वालिद, अगर आप जो है अपने बच्चों के ऊपर मेहरबान हैं, अगर उनकी आखिरत और दुनिया और आखिरत को कामयाब करना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी ये है कि आप अपने बच्चों के जो है बेहतर तालीम और तरबियत का इंतजाम किया करें, उनके साथ तरबियत का अंदाज अपनाएं। यकीन जान लीजिए मेरे प्यारे, लेकिन आज के डेट में हमारे गांव में मसाजिद इस्लामिया और जो मकातिब हैं, दीनी मकातिब, उन मकातिब की हालत आप देख लीजिए। जो मकतब हमारे जो है गांव में हैं, जो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग होते हैं, क्या हालत हो गई है। दीन पढ़ने का हमारे यहाँ कोई रिवाज नहीं है। जाहिर सी बात है दुनियावी तालीम के लिए तो जो है कई तरीके से, अलग तरीके से हम अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर भेज करके, अलग से ट्यूशन दे करके अपने बच्चों को दुनियावी फील्ड में कामयाब कराना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को दुनियावी तालीम मत पढ़ाइए। यकीन जान लीजिए आपके बच्चे अगर दुनियावी तालीम पढ़ेंगे तो आपका बच्चा दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा। लेकिन ये बात आप याद कर लीजिए, क्या आपके मरने के बाद आपकी कब्र में जाकर के ये बच्चे फिजिक्स पढ़ेंगे, क्या ये बच्चे केमिस्ट्री पढ़ेंगे, क्या ये बच्चे बायोलॉजी पढ़ेंगे, क्या ये बच्चे साइंस पढ़ेंगे? मेरे प्यारे, आप दुनियावी तालीम अपने बच्चों को जरूर दे दीजिए, लेकिन दुनियावी तालीम देने से पहले आप कम से कम अपने बच्चों को वो वाला तालीम जरूर दे दीजिए कि आपकी कब्र पर जब आपका बच्चा बैठ करके बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ दे तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने की बरकत से अल्लाह आपकी कब्र को रोशन और मुनव्वर अता फरमा दे, रोशन और मुनव्वर कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, तालीमाते इस्लाम, पैगामे इस्लाम, फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस, नौजवानाने कमलपुर खगोता। वक्त अगर रहता तो तफसील के साथ में इस टॉपिक को आपके बीच को आपके जो है कुछ कीमती जुमले आपके गोश गुजार करके आपको बेदार करने की कोशिश करता। चूंकि मेरे बाद एक जिम्मेदार और बड़े खतीब का खिताब होना है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जो है आखिरी पैगाम को नोट कर लीजिए। मैं कहना चाहता हूं आज के सीमांचल की हालत यह है, सिर्फ लोग हम जो है अगर यहाँ पे इन जैसी जो है यानी ये इन जैसे फिक्र को अगर हम आपके बीच अगर दे दें तो सिर्फ स्टेज से भी वाहवाही हो जाएगी, मजमे से भी लोग कहेंगे कि हाँ मौलाना साहब अच्छी बात बताए थे, लेकिन सिर्फ यहीं तक कि अच्छी बात बताए थे। हम अमली तौर पर जब उन बातों को अमल में नहीं लाएंगे फिर कैसे हमें कामयाबी मिलेगी। आप जरा देखिए इसी कमलपुर के गांव में हमें आना हुआ, मदरसे के अंदर जाकर के देखा, ये बताएं कि एक महीना के अंदर जब ये 1 लाख 1.5 लाख का प्रोग्राम आप जो है मुनक्किद करके इनेकाद करके इतने उलमा को बुला करके तीनों तालीम यानी दीनी तालीम सीखने का एक मरहला पेश करके आप अगर इस प्लेटफार्म को यहाँ पे जमा किए हैं और यहाँ
यहाँ से कुछ सीखने सिखाने का मौका कर रहे हैं, मौका यानी दे रहे हैं, तो क्या हम और आप पूरे गांव के लोग मिल करके ऐसा नहीं यानी जो है ऐसा मिशन नहीं बना सकते हैं? क्या ऐसा दीनी इदारा नहीं बना सकते हैं? क्या ऐसे दीनी तालीम का मरकज कायम नहीं कर सकते हैं कि जिन मदरसे में जाकर के हमारा बच्चा अपने दीनी तालीम और तरबियत के जुमरे में अपने आप को बेदार करने की कोशिश कीजिए? लेकिन नहीं साहब, जलसे जुलूस कव्वाली महफिल ऑर्केस्ट्रा के नाम पर अगर हमसे मांगा जाता है, हम तो बड़े शौक से दे देते हैं। ये सीमांचल की हालत है, लेकिन मांग लिया जाए किसी मदरसे के नाम पर कि साहब इस मदरसे में इस चीज की जरूरत है, आपको ताउन करना है साहब, उस वक्त हम अपनी आमदनी टटोलने लगते हैं, बैंक बैलेंस का ख्याल करते हैं। हालांकि अल्लाह की नेमतों से हमारा पूरा घर भरा हुआ रहता है, लेकिन आज के इस सीमांचल के अक्सर गांव के जो है मस्जिदों में आप जाकर के देखिए, जहां पे 4-4 लाख का जलसा होता है, आप उस गांव के मस्जिद में जाकर के देखिए तो सही से नमाज पढ़ने के लिए फर्श का इंतजाम नहीं है, वजू बनाने के लिए जो है वजू खाने का एहतमाम नहीं है। फिर हम कैसे कर रहे हैं, फिर हम ये कैसे कर सकते हैं कि हमारे इलाके में जो है उलमाए कराम कसरत से हैं, यहाँ दीनी तालीम की अहमियत है? नहीं, यहाँ दीनी तालीम की अहमियत है। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे, अगर हमारे यहाँ के उलमा बाहर की दुनिया को जाकर के सरसब्जो शादाब बना सकते हैं, तो क्या हम और आप ये फैसला नहीं ले सकते हैं कि हमें अपने सीमांचल में ऐसे ऐसे आलिम को अपने गांव में पैदा करना है कि उन्हीं आलिम के जरिए हमें अपने गांव में दीनी इनकलाब पैदा करना है, दीनी सोसाइटी पैदा करना है। अगर हम ये सोच पैदा करते हैं, अगर हम ये मिशन बनाते हैं, तो यकीन जान लीजिए कि इन जैसे जलसों का कराना कामयाब हो जाएगा, इन जैसे महफिलों को सजाना कामयाब हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे, आप खिदमत खल्क के लिए आप मसाजिद की खिदमत करने की कोशिश करें, मकातिब की खिदमत करने की कोशिश करें, मदारिस इस्लामिया की खिदमत करने की कोशिश करें। लेकिन नहीं साहब, हमने जो है इस अजीम कारनामे को भुला दिया है, जहां हमें ये बताया गया था कि खिदमत खल्क से खुदा का कुर्ब मिलता है, खिदमत खल्क से अल्लाह ताला मिलता है। लेकिन हम और आप इस अजीम कारनामे को भुला दिए। हम और आप जरा देखिए आज के डेट में हमारे यहाँ जो हालात है, मैं कहता हूँ हमने जो है लखनऊ के सेंट्रल एवेन्यू में सड़क पर ये देखा है कि बहुत सारे मारवाड़ी हजरात लोग, बहुत सारे हमारे हिंदू भाई हजरात लोग रात के वक्त वो अपने बेटे बेटी नवासे के साथ उतरते हैं, और रात के वक्त जो गरीब फुटपाथ पे कंबल और अखबार ओढ़ करके सो रहे होते हैं, हमारा हिंदू भाई उस गरीब के ऊपर जाकर के कंबले डाल रहा होता है। ना वहाँ कोई वीडियोग्राफर होता है, ना वहाँ कोई फोटो खींचने वाला होता है। वो काम सिर्फ इंसानियत की खिदमत समझ करके करते हैं। जो काम हमें करना चाहिए साहब, हम सिर्फ फजीलत सुनाते रह गए, हम वो काम करते नहीं हैं। आखिर आप किसने रोका है खिदमत खल्क से? आखिर आपके अंदर ये जज्बा क्यों नहीं है? आखिर आपके अंदर ये बेदारी क्यों नहीं है? क्या आप नहीं देखते कि रास्ता चलने वाले राहगीरों के लिए, प्यासों के लिए पानी का इंतजाम कौन करता है? ये हमारे हिंदू भाई हजरात, ये सिंधी, ये गुजराती, ये मारवाड़ी, ये सब लोग शीतल पेयजल लगाते हैं, और गुजरने वाले हिंदू मुस्लिम सभी जो है ठंडा पानी पिया करते हैं। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्यारे, खिदमत खल्क से अगर खुदा मिलता है तो जरा इस रिवायत को आप मत भूलिए। जब आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गारे हिरा से सूरह इक़रा बिस्मिल्लाह लेकर के आए थे, जब आप कांप रहे थे, अम्मी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपको कंबल ओढ़ाई तो तसल्ली के अल्फाज ये थे, तसल्ली के अल्फाज ये बता रही थी कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप भूखों को खाना खिलाते हैं, प्यासों को पानी पिलाते हैं, भटकों को रास्ता दिखाते हैं, इसलिए अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा। मुसलमानों ने आज इस अजीम कारनामे को भुला दिया, और अगर हम करते भी हैं तो सिर्फ नाटक, ड्रामा और शोबाजी करने के लिए किया करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ खिदमत खल्क से खुदा मिलता है, अल्लाह की मदद मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह की मदद आपको मिले और अल्लाह की मदद की बरकत से अल्लाह ताला आपके नस्ल की बेहतरी का इंतजाम कर दे, तो कभी आप ये खिदमत खल्क इंसानियत की खिदमत समझ करके करने की कोशिश कीजिएगा। जरा याद कर लीजिएगा, अगर आपको पता होना, अगर आप इस चीज को जानना चाहेंगे कि काम कहाँ से शुरू करें, तो जरा आप जो है अपने जो है यानी जिले के सरकारी अस्पताल में चले जाइएगा, अपने पॉकेट में 1000-2000 रुपए रख करके आप वहां पे जाकर के कोने में बैकग्राउंड में खड़े हो जाएं, और वहां जाकर के आप देखें
हैं कि एक गरीब खातून अपने गरीब शौहर के इलाज के लिए बेचारी आई हुई है और वहाँ वो तड़प रही है। उस गरीब शौहर के अलावा उसका कोई सहारा नहीं है। आप उस बहन के करीब जाकर के पूछिए कि बहन आपको किस चीज की जरूरत है, मैं आपकी खिदमत करने के लिए यहाँ आया हूँ। यकीन जान लीजिए मेरे प्यारे, वो गरीब बहन तरस जाएगी, तड़प जाएगी कि इस भीड़ में और यहाँ बेसहारे जगह में हमारी मदद के लिए कौन आ गया है। आप उस बहन से जाकर के कहिए कि बहन मैं आपके लिए दवाई का इंतजाम करूंगा, आप उनके लिए दवाई का इंतजाम करें, आप उनके लिए खाने का इंतजाम करें, आप उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराएं। यकीन जान लीजिए जब आप अगर इंसानियत की खिदमत समझ करके ये काम करेंगे तो फिर उसके दिल से जो दुआ निकलेगी उस दुआ की बरकत से अल्लाह आपके खानदान के लोगों को मुसीबतों से जो है उनकी हिफाजत फरमाता हुआ नजर आएगा। इसलिए मेरे प्यारे, हम और आप ये काम करने की कोशिश करें, अपने गांव के मस्जिदों को आबाद करें, मदारिस इस्लामिया की जो है यानी मदारिस इस्लामिया की जो है हिफाजत की जिम्मेदारी हम लें और हम जरा सोचें कि कैसे दीनी तालीम के प्लेटफार्म को मजबूत किया जाए, कैसे हमारे लोग दीनी तालीम की तरफ जो है यानी माइल हो, दीनी तालीम की तरफ रागिब हो। अगर हम ऐसी सोच रखते हैं, अगर हम ऐसी फिक्र रख करके अपने बच्चों के अंदर दीनी तालीम और तरबियत का जज्बा पैदा करना चाहते हैं तो यकीन जान लीजिए हम और आप अपने मकसद में हम और आप अपनी जिंदगी में मकसद जिंदगी गुजारते हुए नजर आएंगे। अगर हम और आप जो है ये सारे काम भुला देते हैं और फिर हमारी वही बेराह रवि, हमारी वही बदअमलियां, फिर बदअमली होने के बाद जब सजा के तौर पर अल्लाह का कोई अजाब हमारे ऊपर आए तो फिर हम सिर्फ ये कहें कि अल्लाह का मदद कहाँ है, अल्लाह की मदद कहाँ आ रही है, मुस्तफा करीम मदद के लिए कहाँ आ रहे हैं। हम तो अल्लाह के नाम लेवा हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ गुलामी के नाम पर जो है आप अपने आप को कामयाब मत समझिए, बल्कि हुजूर पाक मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत को अपने सामने रख करके आप ये कहें कि आज के डेट में जो अभी इलेक्शन करीब गुजरा है, लोग कहेंगे कि हम लोग कहते हैं कि हमारे लोग आ जाएंगे पार्लियामेंट में, हमारे लोग आ जाएंगे असेंबली में तो हम और आप कामयाब हो जाएंगे। यकीन जान लीजिए मेरे प्यारे, अगर सारे के सारे मुस्लिम हजरात जो है असेंबली में आ जाएं, पार्लियामेंट में आ जाएं, फिर भी आप इज्जत का रास्ता नहीं पा सकते हैं। इसलिए कि अल्लाह ताला ने इज्जत का रास्ता कुर्सी में नहीं, इख्तिदार में नहीं, असेंबली में नहीं, पार्लियामेंट में नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने इज्जत का रास्ता व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन में करार दिया है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप गालिब होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले मोमिन बनना पड़ेगा। और अगर आप मोमिन हो गए तो फिर यकीन जान लीजिए हर वक्त, हर दौर में, हर जगह आप ही गालिब रहेंगे। आज अगर हम गालिब नहीं हैं, हमारे ऊपर जालिम लोग मुसल्लत हैं, इसका मतलब यह है कि सही मानों में हम मोमिन नहीं हैं। मोमिन सिर्फ नाम के हैं लेकिन काम वाले मोमिन नहीं हुए हैं। इसलिए मेरे प्यारे, बातें बहुत सारी है लेकिन चूंकि बड़े खतीब की आमद हुई है और हजरत अल्लामा नुमान अख्तर फायकुल जमाली साहब किबला स्टेज की दुनिया के जिम्मेदार और